नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में छायावाद युग व अन्य महत्वपूर्ण युगों से प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती न करें, वरना अपना 1-2 नंबर निश्चित ही आप गवा देंगे। तो हम शुरू करते हैं। किछ छायावाद युग 1918 से 1936 को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया गया। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया तो निराला ने मुक्तक छंद दिया। इसने छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया तो निराला ने मुक्तक छंद दिया। पंत जी ने अपने शब्दों को सरस बनाया तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले थे। क्या थे? छायावाद युग को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यह प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले। छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, राम बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भक्त सिंह इत्यादि ने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी को समृद्ध किया है। यहाँ से हम प्रगतिवाद युग देखेंगे। क्या सब? प्रगतिवादी युग तो हिंदी साहित्य में वर्ष 1936 से 1942 तक की अवधि 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। किससे? 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो कार्ल मार्क्स है, वही साहित्य में क्या है? प्रगतिवाद है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, राजनीति में जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, वही साहित्य में क्या है? प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, राघव राघव, शिवमंगल सुमन, रामविलास शर्मा आदि हैं। तो प्रगतिवादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री,
राज्य राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि हैं। अब है प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञ के द्वारा ताड़ सप्तक से माना जाता है। किसका? प्रयोगवाद शब्द का जो प्रचलन है वो अज्ञ के द्वारा ताड़ सप्तक से माना जाता है। अज्ञ के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। क्या गया है? अज्ञ के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से समकालीन समीक्षा में अज्ञ का अस्तित्ववाद घोषित किया गया है। बस यही हम सिर्फ इसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। और यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 ईस्वी में हुई थी। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1800 ईस्वी पश्चिम बंगाल में हुई थी। नागरी प्रसादी सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश 1893 में हुई थी। कहाँ थी? नागरी प्रसादी सभा काशी उत्तर प्रदेश 1893 में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन उत्तर प्रदेश 1910 में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश 1910 में हुई थी। किस में हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रयोग उत्तर प्रदेश 1910 में हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास चेन्नई में थी। किसमें थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास चेन्नई में 1915 में थी। किसमें थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास चेन्नई 1915 में थी। अखिल भारतीय दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था 1915 में। नागरी लिपि सुधार समिति गांधी जी की अध्यक्षता में 1935 में हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश 1936 में हुई थी। किसमें? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी में हुई थी। देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश 1947 में। तो देवनागरी जो लिपि सुधार समिति बनी थी वह 1947 में बनी थी। कब बनी थी? देवनागरी लिपि सुधार समिति 1947 में बनी थी। यहीं तक महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण है हम उन्हीं पॉइंटों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है
जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय पाली क्या थी? राजभाषा थी। अशोक के समय पे जो थी पाली को राजभाषा माना जाता था। किसको माना जाता था? पाली जो थी वो राजभाषा थी। मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा रही थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि अकबर के शासनकाल में मतलब कौन सी राजभाषा थी, तो इसे ध्यान रखें। जो अकबर के शासनकाल में जो थी वो हिंदी राजभाषा थी। मुसलमान होने की वजह से न कि फारसी लगा देते हैं लोग अक्सर, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक के शासन में हिंदी को राजभाषा माना गया था। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई थी। तो अकबर के शासनकाल में बाद में मंत्री टोडरमल के आदेश से, किससे? मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बनाया था। ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई थी। कितने? लॉर्ड मैकाले के प्रयास से जो अंग्रेजी जो राजभाषा बनी थी वो लॉर्ड मैकाले के प्रयास से बनी थी। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग उठी थी। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग उठी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरियों की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला है। तो पंडित मोहन मालवीय के प्रयत्नों से, किसके? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों से, किससे? पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयत्नों के बाद 1901 में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारत के लिए हिंदी भाषा का जो नाम सुझाया था वो सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने ही सुझाया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने ही भारत के लिए हिंदी नाम सुझाया था। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। किसने? गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और